हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सब बहुत ही बढ़िया हो। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिटनेस से भी ज़्यादा एक मर्द के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल, उसके टी लेवल्स। 1960 टू 1980 के टाइम पे मैं एक चीज़ पढ़ रहा था और मैं इतना शॉक हो गया कि ये कैसे हुआ। 60s टू 80s 90s तक ना मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 1000 के आसपास होता था। सो टेस्टोस्टेरोन नैनो डेसीलीटर पर में मेजर होता है, तो वो 300 से 1000 के बीच में, 1100 के बीच में रहता है। तो 70s 80s में जो एवरेज चल रहा था वो 1000 के आसपास चल रहा था, एंड आज का जो एवरेज चल रहा है वो 550 600 चल रहा है। इतना ज्यादा फर्क आ गया है सिर्फ 40-45 साल में। 40 ईयर्स में मर्दों का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना कम हो गया है। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मेनली मुझे लगता है कि हम उतने एक्टिव नहीं है अभी के टाइम में। जॉब है, स्कूल है, कॉलेज है। 60s 70s में लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे, पैदल चलते थे, इतना गाड़ी, इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती थी। और मुझे अभी लगता है कि हमारा फास्ट फूड बहुत ज़्यादा हो चुका है कल्चर। पहले के टाइम पे मेरे को लगता है खाना बहुत क्लीन था और टाइम पे सोते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम पे सोते थे। अभी फ़ोन है, रात को 12, 1, 2 नॉर्मल हो चुका है ये। मैंने बहुत टाइम अपना गाँव में गुजारा है और मेनली गाँव में मैं जब जाता हूँ तो 7 बजे 8 बजे लोग सो जाते हैं। तो वो शौक हो जाओगे, अभी भी लोग 9 बजे तक सो जाते हैं गांव में और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मर्दों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो गिरा दिया है पिछले 20-25 साल में। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो मैं आज आपसे 5-6 चीज़ें ऐसी बात करना चाहता हूँ, बहुत अलग चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई है, अपने कोचेस से बात करके कुछ सप्लीमेंट्स ऐड किए हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल में फर्क आया है। अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तभी तो बॉडी बनेगी, तभी तो फैट लॉस होगा, तभी तो मसल गेन होगा। हर चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन आपका रिस्पॉन्सिबल है। आपकी ये दाढ़ी, बाल अच्छे हैं, टेस्टोस्टेरोन। मसल अच्छा गेन हो रहा है, फैट कम हो रहा है, सेक्स ड्राइव आ रही है, टेस्टोस्टेरोन। अगर आप 15-16 साल के ऊपर हो ना, आप अपना टेस्टोस्टेरोन मेजर कराओ, एटलीस्ट 600 के अराउंड आना चाहिए, 550-600 के अराउंड आना चाहिए। 500 से कम है, 450 से कम है, देन कुछ तो गड़बड़ है। आपको उसको बढ़ाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए। बहुत ही मामूली टेस्ट होता है टेस्टोस्टेरोन का, 1000-1500 रुपए में आप चेक करा सकते हो अपने नॉर्मल क्लिनिक पे जाके। तो एक बार तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जाके चेक कराओ और देखो कि कितना है। एक और बहुत ही ज्यादा जरूरी सप्लीमेंट है क्रिएटिन। क्रिएटिन आपके स्ट्रेंथ और मसल मास को बढ़ाता है, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन पे भी फर्क डालेगा ही डालेगा। मैं मसल ब्लेज का क्री एम्प सजेस्ट करूंगा आपको यूज करने। अब 2 तरीके हैं क्रिएटिन लेने के, कोई भी शुरू कर रहा है तो। एक है लोडिंग फेज और एक है नॉर्मल, जो 5 ग्राम हम पर डे लेते हैं। तो लोडिंग फेज, सोचो कि एक समुंदर है, मान लो एक पूल है, स्विमिंग पूल है, उसको हम पाइप से 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम करके डेली भर रहे हैं। अगर हमें उसे थोड़ा जल्दी भरना है तो एक बड़ा पाइप लेना पड़ेगा और उसको थोड़ा जल्दी भरना पड़ेगा। तो लोडिंग फेज में यही होता है कि पर डे 20 ग्राम लेते हैं और 20 ग्राम लेते हैं एक हफ्ते तक, एंड उसके बाद नॉर्मल 5 ग्राम पे आ जाते हैं। तो दोनों ही केस में स्विमिंग पूल भरता तो है, बट जो 5 ग्राम वाला है उससे थोड़ा लेट इफेक्ट आता है, मसल्स में थोड़ा लेट स्टोर होता है क्रिएटिन। और जो 20 ग्राम करके है वो 6th या 7th डे ही आपकी बॉडी में क्रिएटिन का इफेक्ट आने लगता है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा जल्दी इफेक्ट देखना है तो आप लोडिंग फेज कर सकते हो एंड उसके बाद 5 ग्राम पर डे पे आ सकते हो। लोडिंग फेज में एक बार 20 ग्राम लेने की जगह हर मील के साथ 5-5 ग्राम ले लो तो वो भी चलेगा। तो इसका जो क्रिएटिन है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। मसल ब्लेज का क्री एम्प बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्रिएटिन है, फ्लेवर में भी आता है तो टेस्टी भी है। मेरा कूपन कोड है मसल ब्लेज पे सिंघा30, आपको एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से चेक कर लेना। मैं पिछले एक हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देख रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में, क्योंकि अब पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलना है, अगले साल एशियंस खेलना है। तो मैं चाह रहा था कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बिल्कुल प्राइम हिट करे, और मतलब एज भी 25 है तो बिल्कुल प्राइम हिट होने चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं उसको, क्या फूड ऐड करे, क्या सप्लीमेंट्स ऐड करे, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करूँ जिससे कि टेस्टोस्टेरोन मेरा बढ़िया हो जाए, ताकि मेरी रिकवरी अच्छी हो। टेस्टोस्टेरोन से ना रिकवरी बहुत अच्छी होती है। जैसे आज मैं डेडलिफ्ट करूंगा तो 2-3 दिन बाद बॉडी रिकवर हो जाए। तो मैं वही सोच रहा था कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाना है। तो मैं एक चीज देख रहा था कि जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज है ना, वहां ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बेकार हो रखा है। यूएसए में ऑलमोस्ट 30% लोग ना 20% बॉडी फैट के ऊपर जा चुके हैं, 25%, क्योंकि डेवलप है, पैसा है, आराम की जिंदगी। और वो थोड़ा मेरे को इंडिया में भी अब दिख रहा है कि अगले 10-15 साल में बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बॉडी फैट लेवल को बिल्कुल सही करके रखो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर जितना एब्स और श्रेडेड यहाँ पे नशे लेके घूमो, काइंड ऑफ मुझे लगता है वो भी अनहेल्दी है, वो भी अनहेल्दी है। 8%, 10%, 11% उनको करना है क्योंकि ऑब्वियसली उनका करियर है, उनको अच्छा दिखना है, उनको एक्सट्रीम लेवल पे पुश करना है, वो एक एथलीट है। अब जैसे पावर लिफ्टिंग में भी मैं भी खुद बोल रहा हूँ कि कभी कभी अनहेल्दी हो जाता है यार। हफ्ते में 5 बार बेंच करना, पुश कर रहे हैं, एल्बो दर्द हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, बैक पेन हो रही है फिर भी कर रहे हैं, तो अनहेल्दी हो गया ना। तो कोई भी स्पोर्ट थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। तो आपको हेल्दी बॉडी फैट रखना है। हेल्दी बॉडी फैट क्या हुआ? 13%, 14%, 15%, 16%, जहां थोड़े थोड़े आपके एब्स दिख रहे हैं, अच्छा खासा मसल मास है, बहुत ज्यादा श्रेडेड नहीं हो, बहुत ज्यादा मोटे नहीं हो, थोड़ा बहुत फैट है, बट हाँ हेल्दी बॉडी फैट है।
तो हेल्दी बॉडी फैट में आ जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी ओबीस हो, 20%, 22%, बॉडी फैट भी चेक करा सकते हो, बहुत ही सस्ता है, हर चीज़ चेक करा सकते हो। बॉडी फैट चेक कराने का आई थिंक 700-800 रुपये लगता है, 1000 रुपये का अराउंड। तो बॉडी फैट चेक करा सकते हो। अगर आपका 20% से ज़्यादा है तो कम से कम उसको 15-16% पे लाओ। 15% बॉडी फैट एकदम हेल्दी होता है। एक चीज़ है, जो भी बहुत ज़्यादा कार्डियो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, उनका भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मसल मास गेन करने के लिए। अगर जो आपने एलीट बॉक्सर्स देखोगे, एलीट जो साइक्लिस्ट होते हैं, उनका भी टेस्टोस्टेरोन उतना नहीं रहेगा। तो अगर आप नॉर्मल लोग हो, वो तो स्पोर्ट में, तो अगर आप नॉर्मल लोग हो तो कार्डियो करो, बिल्कुल ज़रूरी है हार्ट हेल्थ के लिए, आपके अच्छे रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना हाई इंटेंसिटी और इतना ज़्यादा कार्डियो मत करो कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट करे। तो आपको कार्डियो रखना है। जैसे मैं बेसिकली सुबह आ रहा हूँ, हर दिन सुबह आता हूँ, घर के पास एक जिम ज्वाइन कर लिया है बिल्कुल सुबह, क्योंकि आसानी हो, उठ के आने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल पास में है। आता हूँ, 30 मिनट 40 मिनट इंक्लाइन वॉक करता हूँ, बॉक्सिंग के थोड़े बहुत पंचेस थ्रो कर लिए जिससे कि हार्ट बीट तेज हो जाए। अपने हार्ट को ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में कार्डियो नहीं करना है। और वेट ट्रेनिंग करनी है, वेट ट्रेनिंग करनी है। मैं चाहता हूँ हर एक बंदा क्लास 10-11 के बाद ना जिम आना शुरू करे, वेट ट्रेनिंग शुरू करे। मैं आपको बताऊँ, मैं एशियंस खेलने मलेशिया गया था, एंड मलेशिया में सबसे ज़्यादा मेरे को कल्चर शॉक यही मिला था कि जब मैं वहाँ के जिम्स में गया था, मेरे को अंकल 40+, 50+, 60+ के लोग जिम में दिख रहे हैं, प्री वर्कआउट पी रहे हैं, BCAA पी रहे हैं, और मतलब प्रोटीन पी रहे हैं जिम के बाद। आई वाज लाइक ओके, तो है थोड़ा कल्चर डिफरेंस है। तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, जितना मसल मास बनेगा उतना अच्छा है। ओल्ड एज के लिए भी आप अपने पेरेंट्स को भी कोशिश करो जिम में लाने के लिए, जितना ज्यादा मसल मास उतना बढ़िया टेस्टोस्टेरोन। तो अभी मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत जरूरी है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। बट मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, सबसे पहले जरूरी है वर्कआउट, फिर है डाइट एंड देन है सप्लीमेंट्स। ये सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा हुआ है इंडस्ट्री में लेते हुए, शायद बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स उतना बनाते भी नहीं है, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिसर्च करो, मैं तो आपको कह रहा हूं, मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरी बात अंधा क्यों मानना है, क्यों मानना है, रिसर्च करो। मैं पहला जो सप्लीमेंट कह रहा हूं, जिंक और टेस्टोस्टेरोन, बस गूगल पे टाइप करोगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। जिंक का इतना ज्यादा इफेक्ट है, मैंने एक स्टडी पढ़ी जहां पे कुछ यंग लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया, दोनों यंग लोग हैं, दोनों का अच्छा टेस्टोस्टेरोन है। एक को जिंक में डेफिशिएंट कर दिया, उनकी डाइट में जिंक हटा दी गई पूरी, और एक के डाइट में पूरा जिंक डाल दिया गया। जिनमें जिंक डाला गया उनका टेस्टोस्टेरोन गया 1000, जिंक को हटाया गया उनका टेस्टोस्टेरोन आ गया 300-400। तो जिंक का इतना बड़ा रोल है आपके टेस्टोस्टेरोन में। तो आप अगर देखो कि आप अपनी डाइट में जिंक को कैसे बढ़ा सकते हो, सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो, मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। एंड उसके साथ विटामिन ई बहुत ज्यादा अच्छा रहता है टेस्टोस्टेरोन के लिए। उसके बाद एक बोरोन करके सप्लीमेंट आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर टेस्टोस्टेरोन लेवल। एंड विटामिन D3, जो हम सनलाइट एक्सपोजर है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि समर में मिल तो रहा नहीं होगा, बहुत कम लोग घर से निकलते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर विटामिन D3 वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये 4 सप्लीमेंटेशंस है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फटाफट अपनी सप्लीमेंट्स ऐड कर लो, अब देखो अगर आपकी डाइट में नहीं ऐड हो रहा है तो ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये 4 सच में सारे रिसर्चेस एंड स्टडीज ने प्रूव करा है कि ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ा के आपको देंगे। एक और स्टडी में पढ़ रहा था जहां पे एक ग्रुप को 4 से 5 घंटे सोने दिया गया, एक ग्रुप को 8 घंटे सोने दिया गया, कम से कम 20% का टेस्टोस्टेरोन का फर्क आ गया। एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी के टाइम पे बहुत ही रेयर, मतलब जब भी मैं किसी पावर लिफ्टिंग कोच के पास जाता हूं और सबसे पहला उनका क्वेश्चन आता है कितने घंटे सोते हो, इंटरनेशनल कोच भी मुझसे यही पूछता है, सबसे पहला सवाल सोते हो, 8 घंटे सोते हो, मतलब उन्हें तक ये पता है कि कितना जरूरी है। हर एक कोच ने यही बोला है 8 घंटे सोना है, हर रिसर्च ने बोला है, बट कितने लोग सो पा रहे हैं? आई थिंक अभी 8 घंटे अच्छे से सोना एक लग्जरी बन गया है। 8 घंटे अगर सोओगे, जिम में 20% ज्यादा फर्क आने वाला है। लोग इग्नोर कर देते, जिम में आके मेहनत करना, डाइट लेना, बट 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन लेवल, मसल मास, रिकवरी, हर चीज में काम आने वाला है। तो अगर आपको हर एक चीज ऑप्टिमल रखनी है तो आई वुड जस्ट आस्क कि 11-12 तक सो जाओ एंड 7-8 बजे तक एटलीस्ट सो, जो कि बहुत रेयर दिखता है। एंड मैं जब अभी कंपटीशन की तैयारी, अभी एशियंस है, मैं एक ही चीज़ मैंने सोचा हुआ है कि मेरी लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, वो होगा 8 घंटे की नींद और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे सोना। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहाँ पे रूम बंद हो जाए, फ़ोन गायब हो जाए और 12 बजे तक कैसे भी सो जाओ, क्योंकि ये 100% अगर किसी को देना है तो एक छोटी छोटी चीज़ भी मायने रखती है। कितने लोग 8 घंटे सोते हैं? अगर मैं 8 घंटे सो लूँ, सही टाइम पे सोऊं, तो मैं कितना आगे निकल गया बाकी से। ये मेंटेलिटी चाहिए। अब बहुत सारे लोग एक तो इंपॉर्टेंट सवाल पूछते ही हैं, टीनेजर्स हैं मोस्टली, मास्टरबेशन के लिए। तो मास्टरबेशन के रिलेटेड भी मैं पढ़ रहा था, अगर आप 7-8 दिन नहीं करो तो 9वें दिन टेस्टोस्टेरोन थोड़ा पीक होता है, 10वें दिन थोड़ा पीक होता है, लेकिन फिर बाद में 13-14 डे वापस नॉर्मल पे आ जाता है। तो इतना कोई फ़र्क नहीं है मास्टरबेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे, बट मैं तो एडवाइस नहीं करता क्योंकि धीरे धीरे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, फोकस हट जाता है अपनी लाइफ से। बट अगर आपने एक स्ट्रैटेजी के तौर पे करना भी है तो वीक में वंस 7-8 दिन 9 दिन का गैप दे दो ताकि एक पीक तो हिट हो जाए। बट मेरा एडवाइस होगा कि जितना कम कर सकते हो, जितना रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो करो, बिकॉज यू हैव बिगर थिंग्स टू अचीव, यू हैव बिगर गोल्स इन लाइफ। जहाँ आपका फोकस यहाँ जा सकता है उससे अच्छा कहीं और फोकस
फोकस लगा सकते हो। एक और चीज़ है अल्कोहल, तो ये तो आई थिंक अबव 17-18 वाले के लिए है। तो जो अल्कोहल है उसका बहुत ही गंदा इफेक्ट है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। अल्कोहल से अगर आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हो 25-30% टेस्टोस्टेरोन किल हो जाता है। अगर कोई रेगुलर अल्कोहल पीता है वो अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराए, मैक्सिमम टाइम्स में वो 400 से नीचे आने वाला है। तो अल्कोहल का इतना गंदा इफेक्ट है, तो अगर कोई कंज्यूम करता है तो थोड़ा उसको कम कर सकता है तो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। मतलब वीक में एक बार, 10 दिन में एक बार तक तो चलेगा मेरे को लगता है, बट कोई हर 2 दिन में कर रहा है तो वो तो फिर आपको देने ही वाला है लॉस। एंड उसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, जो भी पैक्ड फूड आता है अवॉइड करो। घर का खाना जितना खाना है खा सकते हो। तो टेस्टोस्टेरोन जितना पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा। मैं पढ़े जा रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में एंड मैं चाहता हूँ कि मैं खुद टेस्ट करा के आपको दिखाऊंगा। मे बी मैं चाहता हूँ कि कम से कम मैं 800 टेस्टोस्टेरोन हिट करूँ। अभी आई थिंक 600 इश में है, तो मैं 800 लेके जाना चाहता हूँ, 800, 850। तब मज़ा आएगा, तब मुझे भी फील होगा कि हाँ भाई अब मैं टॉप में आ गया हूँ। क्योंकि अभी के टाइम पे 800 प्लस टेस्टोस्टेरोन बहुत कम लोगों का है। तो मैं 2-3 महीने, 4 महीने में चाहता हूँ कि एकदम स्लीप, बॉडी फैट 13-14%, अच्छा खासा मसल मास रहे, सही से सोऊं, सही डाइट लूँ, एंड फिर टेस्टोस्टेरोन 800 तक लेके आएंगे, टेस्ट कराएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू, टेक केयर।